नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल शिक्षा वाला में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के ग्लेशियरों के बारे में। इनको हिंदी में हिमनद भी बोला जाता है। सबसे पहले उत्तराखंड का जो हमारा सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। वो उत्तरकाशी में स्थित है। उसके बाद कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है मिलम ग्लेशियर। ये पिथौरागढ़ में है। वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको उत्तराखंड का और जो कुमाऊं का है। अब और बाकी सारे जो भी ग्लेशियर है उनको हम आसान तरीके से याद करेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा है वो तो हमें याद होनी चाहिए। कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर वो है मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में। पहले बात करते हैं पिथौरागढ़ में हमारे जो ग्लेशियर है। अगर एक एक करके हम याद करेंगे तो याद नहीं होते हैं, तो मैंने आसान तरीका बनाया है इनको याद करने का। इसमें हमारे 6 से 7 हमको ग्लेशियर आसान तरीके से इन 2 लाइनों में ही याद हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। काली बाल्टी में हीरा मणि सोना और पिनोरा की पेंटिंग लेकर मस्त मौला लोग पिथौरागढ़ में रहते हैं। ये एक कहानी की तरह आपको थोड़ा सा माइंड में इसको क्रिएट करना है। जैसे क्या होता है, काली बाल्टी सबको पता है, काली बाल्टी सब माइंड में इसको बिठाना है। हीरा मणि जो हमारा डायमंड होता है, और मणि जो नागमणि वगैरह हम नाटक वगैरह में देखते हैं सब, तो वही हमने यहाँ पर याद रखना है। सोना जिससे हम गहना वगैरह बनाते हैं, सोना। पिनौरा को कैसे याद करना है? जो नूरा फतेही एक्ट्रेस है, पिनौरा, नौरा फतेही भी बोलते हैं उसको। तो उसकी पेंटिंग पेंटिंग लेके मस्त मौला लोग कहाँ? पिथौरागढ़ में रहते हैं। इस तरीके से अगर हमको ये लाइन लाइन क्या, ये तो बेसिक सी बात है। काली बाल्टी में हीरा मणि और सोना, साथ में पिनौरा की पेंटिंग थी, और मस्तमौला लोग कहाँ रहते हैं? पिथौरागढ़ में। इस तरीके से हमने लाइन याद कर ली तो हमारे अब 6 से 7 ग्लेशियर हमको माइंड में आसानी से याद हो जाएंगे। पेपर में आएगा कौन से जिले में है वो भी हमको पता लग जाएगा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, बात करते हैं ग्लेशियर के बारे में कौन कौन सा है। सबसे पहले काली ग्लेशियर। जो काली है, काली से हमने क्या से याद हो गया हमको? काली ग्लेशियर। काली ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। उसके बाद दूसरा बाल्टी ग्लेशियर। बाल्टी ग्लेशियर भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। तीसरा है हीरा मणि ग्लेशियर। हीरा और मणि थोड़ा सा माइंड में मैंने पिक्चर बन जाए इसलिए अलग अलग किए, लेकिन ये साथ में है। हीरा मणि ग्लेशियर भी कहाँ है? हमारा पिथौरागढ़ में। अगला है सोना ग्लेशियर। ये भी हमारा पिथौरागढ़ में है। पिनौला ग्लेशियर भी हमारा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अगला है पेंटिंग ग्लेशियर। इसको कई बुक्स में पोटिंग ग्लेशियर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पेंटिंग या पोटिंग, तो दोनों हमने पेंटिंग से याद करना है। अगर पेंटिंग याद है तो पोटिंग तो वैसे याद हो जाएगा। इसके बाद मोला ग्लेशियर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा और ये आसान तरीका आपको समझ आई होगी। काली ग्लेशियर, बाल्टी ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, सोना ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर, पेंटिंग या पोटिंग ग्लेशियर और मोला ग्लेशियर कहाँ है? सारे के सारे पिथौरागढ़ में। अगर आपको ये 2 लाइनें याद है तो कम से कम 7 आपको ग्लेशियर आसान तरीके से और एग्जैक्ट लोकेशन की कौन से जिले में है ये याद हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये चीज़ें अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी, और इस 2 लाइनों से आप इन 7 ग्लेशियरों को आसानी से याद कर पाएंगे। कौन ऐसे? अब और ग्लेशियर की बात करते हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ उनको। इसमें भी कहानी के थ्रू हमने ग्लेशियर याद करने हैं। क्या लिखा है मैंने? कीर्ति अपने डॉग रियानी को लेकर बंदर की पूंछ पकड़ने उत्तरकाशी गई। थोड़ा सा फनी है, लेकिन अगर पेपर्स में हमें आसानी से याद आ जाए तो बढ़िया है। क्या बोला? कीर्ति अपने डॉग रियानी को लेकर बंदर की पूंछ देखने उत्तरकाशी गई। चतुर बंदर ने उसके पैरों में मेहंदी देखकर चारण स्पर्श करके चांगथांग भाग गया। या चरण स्पर्श भी हम अगर इसको इस तरीके से भी याद करेंगे कोई बात नहीं। चरण स्पर्श करके चांगथांग भाग गया। ठीक है, इसमें कहाँ के? उत्तरकाशी के। और हमने इसके साथ ये भी याद रखना है, सबसे बड़ा ग्लेशियर उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर है, वो हमारा उत्तरकाशी में ही है। और जहाँ गंगोत्री वहाँ यमुनोत्री, और यमुनोत्री ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में है। ये 2 हमने याद रखने क्योंकि इसमें वो ऐड नहीं है, और वो हमें वैसे भी याद होने चाहिए क्योंकि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। जहाँ गंगोत्री वहाँ यमुनोत्री, तो गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है।
बाकी बचे हुए ग्लेशियर इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें कौन सा हमारा कीर्ति ग्लेशियर, ये पेपर्स में पूछा भी गया है। कीर्ति ग्लेशियर, कीर्ति ग्लेशियर है हमारा उत्तरकाशी में। इसके बाद डॉकरियानी, डॉकरियानी ग्लेशियर भी हमारा कहाँ है, उत्तरकाशी। अगला है हमारा बंदर की पूंछ को कैसे याद करना है, बंदर पूंछ की हटा देना है, बंदर पूंछ। बंदर पूंछ ग्लेशियर भी हमारा कहाँ है, उत्तरकाशी। अगला पकड़ने उत्तरकाशी के चतुर, चतुर ग्लेशियर मतलब चतुरंगी ग्लेशियर है ये, ठीक है। चतुर से तो हमें याद आ ही जाएगा चतुरंगी, ठीक है, चतुरंगी। चतुरंगी ग्लेशियर भी हमारा उत्तरकाशी में है। चतुर्बंधन ने उसके पैरों में मेहंदी, मेहंदी ग्लेशियर भी हमारा उत्तरकाशी में है, ठीक है। मेहंदी देकर चारण, चारण ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में ही है। और स्वच्छंद ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में ही है। और लास्ट है हमारा चांगथांग ग्लेशियर। कितने हो गए, 4, 3, 7 और 1, 8। 8 ग्लेशियर हमको इन 2-3 लाइनों में ही याद होगी। याद क्या करना है इसको, कीर्ति एक लड़की है, वो अपने डॉग रियानी को लेके, डॉग रियानी को लेके बंदर की पूंछ यानी कि बंदर पूंछ, बंदर की पूंछ पकड़ने उत्तरकाशी गई। कीर्ति अपने डॉग रियानी को लेके बंदर की पूंछ पकड़ने उत्तरकाशी गई, ठीक है। चतुर्बंधन ने उसके पैरों में मेहंदी देख के क्या किया, स्वच्छंद या चरण स्पर्श भी अगर याद रहेगा कोई बात नहीं, चरण स्पर्श करके चांगथांग भाग गया। इस तरीके से हमारे कीर्ति से कीर्ति ग्लेशियर, डॉकरियानी से डॉकरियानी ग्लेशियर, बंदर की पूंछ से बंदर पूंछ ग्लेशियर, और चतुर से चतुरंगी ग्लेशियर, मेहंदी से मेहंदी ग्लेशियर, चारण से चारण ग्लेशियर, स्वच्छंद से स्वच्छंद ग्लेशियर, चांगथांग से चांगथांग ग्लेशियर, सारे उत्तरकाशी के ऐड हो। एक बार फिर हमने याद रखना है, सबसे बड़ा ग्लेशियर उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर है, और उसी के साथ क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर। वो 2 ग्लेशियर भी हमारे उत्तरकाशी में है। ऐसे अगला है हमारा जो बागेश्वर के हमारे ग्लेशियर हैं, इसको पढ़ते हैं। सुखराम जी बागेश्वर के सुंदरढूंगा में रहते हैं, वहाँ कफनी है, जिसमें हम चाय पीते हैं वो कप नहीं है, ठीक है। तो कफनी को कैसे याद करना है, कफनी है। तो उनकी बेटी मैक्तोली, मैक्तोली उनकी बेटी है। कप ले पिंड आ रही है, क्योंकि पंजाबी में गांव को क्या बोलते हैं, पिंड। तो पिंड आ रही है, पिंडारी को कैसे याद करना है, पिंड आ रही है। एक बार ठीक कैसे, सुखराम जी बागेश्वर के सुंदरढूंगा में रहते हैं, वहां पर कफनी है, तो उनकी बेटी मैक्तोली पिंड आ रही है। इस तरीके से कौन कौन से ग्लेशियर आ जाएंगे हमारे इसमें, सुखराम ग्लेशियर। सबसे पहले सुखराम ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, बागेश्वर में। अगला है हमारा सुंदरढूंगा ग्लेशियर भी बागेश्वर में है। सुंदरढूंगा ग्लेशियर बागेश्वर में। अगला है कफनी ग्लेशियर, ये भी कहाँ है, बागेश्वर में। इससे अगला है मैक्तोली ग्लेशियर, ये भी बागेश्वर में। लास्ट है पिंडारी ग्लेशियर, ये भी बागेश्वर में। बागेश्वर के जो 5 ग्लेशियर हैं वो भी हमने आसान तरीके से एक एक ऐसी कहानी में इनको बांध के याद कर लिया। आई होप आपको जो मैं आसान तरीके बता रहा हूँ अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। सुखराम जी बागेश्वर के सुंदरढूंगा में रहते हैं, वहाँ पर चाय पीने वाले कफनी हैं, तो उनकी बेटी मैक्तोली पिंड आए, कफ लेके पिंड आ रही है। इस तरीके से हमारे 5 ग्लेशियर हमारे बागेश्वर के आसानी से याद हो जाएंगे। ऐसी चमोली के ग्लेशियर याद करते हैं। बद्रीनाथ की पत्नी, ठीक है, अदरवाइज ना लिया जाए। बद्रीनाथ की पत्नी नंदा देवी भागी संतों के पथ चमोली में, ऐसे हमने याद करना है। और इसी के साथ चमोली में एक हमने और याद करना है, इस तरह दूनागिरी, दूनागिरी ग्लेशियर भी चमोली में ही है। बाकी 3-4 इसमें ऐड हो गए, ठीक है। सबसे पहले बद्रीनाथ ग्लेशियर,
बद्रीनाथ ग्लेशियर कहाँ है हमारा? चमोली में। उसके बाद नंदा देवी। नंदा देवी ग्लेशियर भी कहाँ है? चमोली में। इसके बाद भागीरथी। भागीरथी ग्लेशियर भी कहाँ है? चमोली में। इसी को संतोपत ग्लेशियर भी बोलते हैं। ये सारे कहाँ हैं हमारे? चमोली में। और एक एक्स्ट्रा इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, दूनागिरी। दूनागिरी ग्लेशियर भी हमारा चमोली में है। अब इसके बाद अगला जो है हमारा ये है चोरों की बाड़ी। चोरों की बाड़ी ने खता की रुद्रप्रयाग में पगले गए केदारनाथ में। थोड़े से कॉमेडी वाले हैं, ठीक है, तो ये आसानी से याद भी हो जाएंगे क्योंकि फनी चीज़ें हमें जल्दी याद होती है। चोरों की बाड़ी मतलब चौराबाड़ी ने खता की रुद्रप्रयाग में पगले गए केदारनाथ में। तो ये बात की जा रही है जो रुद्रप्रयाग में हमारे ग्लेशियर हैं। सबसे पहले चोरों की बाड़ी मतलब चौराबाड़ी। चौराबाड़ी ग्लेशियर भी हमारा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। इसके बाद खता से खतलिंग, ठीक है, खतलिंग रुद्रप्रयाग में भी है, टिहरी में। कई बार ऑप्शन में एक ही जिला आता है, या टिहरी आता है या रुद्रप्रयाग, तो हमने दोनों को माइंड में रख के याद करना है। खतलिंग ग्लेशियर हमारा है रुद्रप्रयाग और टिहरी में। और इसके बाद केदारनाथ ग्लेशियर, ये भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। आई होप जितने भी हमने आज 15-20 ग्लेशियर याद किए आपको अच्छे लगे होंगे और आसान तरीके से याद हुए होंगे। सबसे पहले क्या था हमारा? काली बाल्टी में हीरामणि, सोना और पिनोरा की एक पेंटिंग लेके मस्त मौला लोग पिथौरागढ़ में रहते हैं, पहली ट्रिक। दूसरा, कीर्ति अपने डॉग रियानी को लेके बंदर की पूंछ पकड़ने उत्तरकाशी गई, लेकिन चतुर बंदर ने क्या किया? उसके पैरों में मेहंदी देख के चरण स्पर्श या चारण स्वच्छंद किए और चांगथांग भाग गया। तीसरा था हमारा सुखराम जी बागेश्वर के सुंदरढूंगा में रहते हैं, वहां पर कफ नहीं है इसलिए उनकी बेटी मैकतोली कफ लेके पिंड आ रही है। इसके बाद अगला है बद्रीनाथ की पत्नी नंदा देवी भागी संतों के पथ चमोली में। ये कौन से? चमोली के ग्लेशियर। अगला है चोरों की बाड़ी ने खता की रुद्रप्रयाग में और पगड़े गए केदारनाथ में। थोड़े से फनी जरूर है लेकिन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। साथ में किस जिले में स्थित है वो भी आपको क्लियर कट पता लग गया होगा। आप देखते हैं कि पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं किसी न किसी पेपर में, पिछले जो पेपर हुए हैं उनमें आए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं। सुंदरढूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि हिमानी या हिमनद या ग्लेशियर इसी को बोलते हैं। तो सुंदरढूंगा अभी हमने कैसे याद किया था? सुखराम जी बागेश्वर के सुंदरढूंगा में रहते हैं, यानी कि सुंदरढूंगा बागेश्वर। जैसे हमको याद आते ही सीधे टिक हो जाएगा क्या है? बागेश्वर। अगला है हमारा कीर्ति ग्लेशियर स्थित है। कनिष्ठ सहायक 2018 के पेपर में पूछा गया है। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी। कीर्ति अपने डॉग को लेके कहाँ गई थी? उत्तरकाशी। कीर्ति अपने डॉग रियानी को लेके उत्तरकाशी गई। उसके बाद अगला है बंदर पूंछ स्थित है। बंदर की पूंछ, वही सेम एक ही ऑप्शन आ गया इसमें, क्या है? उत्तरकाशी। बंदर की पूंछ देखने कहाँ गई थे? उत्तरकाशी। फनी है लेकिन आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से पेपर में ये पूछा गया फॉरेस्ट गार्ड 2020 के पेपर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे पेपर्स में आते हैं और सारे ग्लेशियर इजी तरीके से कैसे हमने याद करने हैं वो भी आपको पता लग गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कैसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।